एक्चुअल में बॉलीवुड प्लीज फक ऑफ. So I finally watched yesterday तुम्हारी कंतारा मूवी, कांतारा जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, and I haven't been able to stop myself from thinking about it. मेरे दिमाग में प्लेग की तरह घुस गई. रात को सोते सोते मैं ऐसे सोचता रहता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ मुझे और एस्पेक्ट्स के बारे में सोचता रहता हूँ, फिर मैं और एस्पेक्ट्स के बारे में सोचता रहता हूँ, फिर मैं एकदम से या करके बोल देता हूँ, फिर सब अगल बगल देखते हैं मेरे को पागल हो गया क्या मैं, लेकिन किए पड़ा हूँ ये. I want to talk about Kantara first. One, I like तुम्हारा जो पेसिंग है इस मूवी की. आई नो बहुत सारे लोग देखेंगे, थिंग्स मूव सो फास्ट, बुम 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 बुम. एंड इफ एनीबडी नोज, जो मैंने बहुत बार डिस्क्राइब भी कर रखा है कि द स्टाइल ऑफ मूवी मेकिंग लल्ला, आई लाइक फास्ट पेस्ड एडिटिंग वेरी मच फॉर सम रीजन, आई डोंट नो. यू नो तुम्हारी सेम चीज़ तुम्हारी इन मूवीज ऑफ एडगर राइट. व्हाट आई रियली लव, जब मैंने पिक्चर खत्म करी देन आई रियलाइज कि ओ इसमें इतनी सारी सेवरल चॉइसेस थी राइटर के पास इसको दिखाने की या स्टार्ट करने की, बट इसने नहीं करी. द मूवी स्टार्ट्स विद, वी स्टार्ट विद द ट्राइब, वी स्टार्ट विद देम. हमें कुछ भी नहीं बताया गया है इन द सेंस कि ये लोग शहर से कितना दूर हैं, ये शहर से कितना अलग हैं. तुम इनके साथ शुरू हुए हो तो तुम इवन तो शहर वाले इंसान हो, तुम चाहे कहीं से भी हो, तुम चाहे किसी भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड से या जो भी, तुम यू नो न्यूयॉर्क या लंदन से आ रहे हो, यू काइंड ऑफ स्टार्ट एज वन ऑफ देम मूवी के बिगिनिंग में. एंड तुम सोचते भी नहीं हो, देयर इज नो इंक्लिंग, नो कंपैरिजन टू बी मेड, देयर इज नो समथिंग लाइक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि तुम्हें दिखाया जा रहा है कि इन लोगों की जिंदगी अलग है, समथिंग समथिंग समथिंग. नो, यू स्टार्ट एंड धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर के लोग आते हैं, यू आर meeting with that comparison, you're meeting with that disparity through them because तुम now you're one of them. And I really felt that क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ, वो मुझे दिख रही लाइफ, वो जो you know पहले लग रहा मुझे गांव की लाइफ है. I didn't understand, like it took me slightly a while कि oh this is tribal life, this is not even just simply एक गांव या टाउन की लाइफ है. This is you know तुम्हारे घने जंगलों के बीच में ये ट्राइब रह रही है, वो लोग हैं. Anywho, then तुम्हारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग आ रहे हैं, फिर तुम उन यहां पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू इनके साथ बंधा हुआ है, इनकी स्टोरी से बंधा हुआ है, तुम ऑलरेडी इन कैरेक्टर्स से तुम काइंड ऑफ कनेक्ट कर गए हो. एंड इट्स वेरी गुड दैट दे डू, क्योंकि तुम एंड दे डू इट विद द टूल और द डिवाइस ऑफ कॉमेडी. इट्स अ वेरी फनी मूवी, इट इज. तुम्हारे देयर इज दिस ओल्डर गाय, चालों के ग्रुप में, जिनका ग्रुप है थोड़ा सा ठरकी टाइप है, हमेशा लड़कियां ओ ही डिडंट मैरी. यहाँ पे तुम्हारा मेन कैरेक्टर है थोड़ा सा बहुत ही टैलेंटेड लौंडा है, ऑब्वियसली एज प्रोटैगनिस्ट शुड बी, ठीक है, बट निठल्ला टाइप है, मम्मी पीटती रहती हैं. एंड ये लोग काफ़ी तुम्हारी एक ट्राइबल काइंड ऑफ सेंस ऑफ जिंदगी जी रही है, बहुत ही नॉन कैपिटलिस्टिक चीज़ों से दूर होके कि वो अपने लिए हंट कर रहे हैं, अपना ही खाना खा रहे हैं. उसकी मम्मी, क्योंकि ये लोग तुम्हारे बोर या उनका जो भी गॉड से थोड़ा सा जो डेमी गॉड है उससे कनेक्शन है, तो उसकी मम्मी हमेशा गुस्सा रहती थी कि बोर को हंटिंग मत करो. एंड यू अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवी ओनली. मेरे को इस मूवी ने तो हल्का सा जो सेंस दिया था, हल्का सा जो रिमाइंड कराया था, वो था जापानीज एनिमे मूवी गिबली प्रोडक्शंस की प्रिंसेस मोनोनोके. जिसने देखी है बहुत बढ़िया बात है, जिसने नहीं देखी प्लीज चेक आउट प्रिंसेस मोनोनोके. वो उस लैंड में हमेशा से रह रहे हैं. ये डायलॉग भी है कि यू नो गवर्नमेंट वाले आ रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं भाई तुम बताओगे हमें, ये यू नो लाइक फॉरेस्ट हमारा नहीं है एंड समथिंग समथिंग. एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इस मूवी के बारे में, इट डज नॉट स्पून फीड यू एनीथिंग, इट डज नॉट. यू डिस्कवर थिंग्स एज दे हैपन. मजबूर करना पड़ रहा है अपने आप को, क्योंकि सिचुएशन तुम्हारे सामने घटित हो रही है और तुम्हें अपना खुद से दिमाग लगाना है कि ओके मैं इस बार में क्या महसूस करता हूँ. इंस्टेड ऑफ बहुत ही हैवी म्यूजिक पीछे बच रहा है और सही गलत को बहुत ही बुरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट की तरह पेंट करके दिखा दिया गया है. वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स जो कि पुलिस वाला है, जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, तो मैं लग रहा है स्टार्टिंग में बैड कैरेक्टर, बट वो एक्चुअली नहीं है. एंड देयर इज दैट एम्बिग्विटी इन दैट कैरेक्टर, एंड आई रियली लाइक दैट कैरेक्टर कि वो तो अपनी जॉब करने आया है एंड ही वांट्स टू डू दैट जॉब, एंड वो कोई लाइन ऐसे वैसे क्रॉस नहीं करता. एंड वंस ही क्रॉसेज अ लाइन, उसको फिर थोड़ा रियलाइजेशन भी होता है, एंड देन यू नो उसके कैरेक्टर में भी चेंज आता है. देयर इज अ कैरेक्टर आर्क ऑफ दैट कैरेक्टर एज वेल. ही सॉर्ट ऑफ तुम कह सकते हो स्टार्ट्स एज अ डिसबिलीवर, एंड एट द एंड में एक पूरी आर्क है उस कैरेक्टर की, जो कि तुम्हें लग रहा है स्टार्टिंग में विलन है, ये बिग तुम्हारा बैड विलन है, बट नहीं. अनदर थिंग, दिस मूवी इज नॉट ओवर ड्रामेटिक. आई एब्सोल्युटली लव ऑल जितनी भी चीजें हैं इस मूवी के बारे में, इन द सेंस की कोई फालतू का ड्रामा इतना ज्यादा नहीं पेल रहे हैं, वो नहीं है. जो है वो एक्टिंग के थ्रू है, जो है वो सिचुएशन के थ्रू है. जब वो आके तुम्हारे बाउंड्रीज जो भी ड्रॉ कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के, तुम्हारे जितने भी मैपिंग हुई उसके हिसाब से, यू फील दैट बिकॉज यू स्टेड एंड यू सीन इन लोग के साथ, एंड यू कैन सी ये लोग तो 200 300 400 साल से हमेशा से रह रहे हैं. दीज पीपल हैव लिव्ड देयर, एंड यू काइंड ऑफ फील दैट हल्का सा कि दिस थिंग्स प्रॉब्ली होती हैं. आई एक्चुअली गॉट दिस थॉट कि हाँ यार होती होंगे, एंड मैं पहली बार इनके पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि हाँ यार इनको लगता होगा हम तो हमेशा से यहाँ रह रहे हैं. एंड एक और सीन है तुम्हारा, वो अपने पेपर दे के आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारा पेपर पूरा नहीं, तुम्हारा वो पेपर पूरा नहीं है. दैट ऑल्सो यू काइंड ऑफ थिंक कि यार
दो बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन यहाँ पे मिक्स हो रही हैं। एक इंसान जो कि एक लैंड में हमेशा से रहा है, पृथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक फिर आता है कि हम कहाँ गवर्नमेंट या नेशन से, इन सब के पर्सपेक्टिव से, कि हम कहाँ फॉरेस्ट को अब हम डिवाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से तुम्हें कागज रखने होंगे, उसके हिसाब से तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, एंड अब गवर्नमेंट सडनली कह रही है तुम्हारा घर नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है। एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो कि मुझे काफी जगहों पे मिला इस मूवी में। आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस मूवीज एक्शन। थोड़ा सा ओवर द टॉप है बट बहुत ही परफेक्ट वे में इट ड्रॉज दैट लाइन वेयर इट्स amazingly interesting. तुम्हारा जो मेन कैरेक्टर है, he is a heavy guy, he is a fighter, but it does not go over the top in the sense stylistically कि वो इतना ज्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है ओके सुपरमैन आ गया। I completely forgot. I love the love story. It's so organic. It made sense. One layer जो मैंने completely मुझे बहुत तगड़ी तरह से हिट करी थी, the hidden aspect of hierarchy. अब मुझे नहीं पता वो कास्ट है, वो ट्राइबल है, इसलिए जो डिस्क्रिमिनेशन है कि उसने अगर हाथ छू लिया तो कहते हैं हाथ धुलवाओ, वो अगर घर के अंदर कदम रख दिया उसने तो कि घर के अंदर नहीं जा सकते। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस मूवी प्लेड सो मेनी बिग थिंग्स इन अ सच अ सटल मैनर, या सटली, कि वो ये तो फालतू कैसे, मतलब जितनी भी आसमान में मूवियां देखी वो इन एस्पेक्ट्स को इतना ज्यादा जानबूझ के कि जैसे हमें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, आपको इतना कस के प्रेस करेंगे इस पे फालतू के म्यूजिक से, फालतू के ड्रामेटाइजेशन से, कि जब चीज़ों को बहुत सटल रखते हो ना वो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट मारती हैं 3-4 जगह पर। और फाइनली वो चीज़ को जब तोड़ता है, वो जब कहता है भाड़ में गया, मुझे पता है ये इंसान गलत है, तो वो घर के अंदर चला जाता है। उस वेरी पावरफुल सीन, वो घर में बैठता है, टेबल बैठता है, वो खाना खाता है आराम से। सो यू एड्रेस दैट, बट यू एड्रेस दैट इन सच अ नॉर्मलाइज फैशन, बिकॉज ये चीजें कई जगहों पर बिल्कुल ही नॉर्मलाइज वे में चल रही हैं एंड देयर ग्रेट रॉन्ग्स। लास्टली तुम्हारा जो हॉरर एस्पेक्ट है मूवी का, या सुपरनैचुरल एस्पेक्ट कह लो, एंड जो एंड का पार्ट है, ओ माई फकिंग गॉड, आई मीन देयर वर पार्ट्स ऑफ द मूवी जहां तक आते थे मेरे को ये लग रहा था एंड में कि ओ इट्स ऑल डन वेरी वेल। आई लाइक द फास्ट पेस्ड, आई लाइक डा। मेरी एक्सपेक्टेशन मैं फालतू की इतनी ऊपर भी नहीं रख रहा हूँ कि मैं कहूँ कि ओ इसको तुम्हारी टॉप 10 जो आज तक की मूवियाँ रही हैं उसके हिसाब से मुझे वैसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। नो, आई एंजॉयड इट थॉरली, बट जब एंडिंग का वो जो पार्ट आया है, एंड आई वाज लाइक होली फक, लाइक मैं बैठा हुआ था, मैं उठ के मैं लिटरली ऐसे हो गया था, मैं खोज के देख रहा था, मेरे बॉडी में फील हो रहा था भाई। एंड यू नो विच पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम प्रीटी श्योर उस वक्त तुम्हारा शायद ऑनलाइन भी पड़ा होगा। ओ माई गॉड, एंडिंग मूवी का जो पूरा सीन है, उसके बाद जो तुम्हारा जो भी एंडिंग का पार्ट है, वो सुपर नेचुरल थिंग, आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द मैसेज या कॉन्वर्सेशन बिहाइंड दैट। अगर आपको पता है क्या थ्योरीज हैं इसके पीछे, क्या कोई लिटरेचर है, लोर है, यू नो, अबाउट द वैनिशिंग या डिसअपीयरेंस थिंग, बिकॉज मैं कंप्लीटली ब्लैंक था, बट आई लव्ड इट। एंडिंग का जो पूरा सीक्वेंस है, जब से वो ट्रांसफॉर्म होता है, वहां से लेके एंड में जो डांस है, बिकॉज वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग से एंड में कनेक्ट करी हैं। वो डांस जो है, तुम्हारा जो रीइंकारनेशन चल रहा है थ्रू आउट उस डेमी गॉड में या देवता में, एंड देन जो लास्ट पार्ट में वो डांस है, एंड देन वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं आपके फॉरेस्ट ऑफिसर्स, वो सब गवर्नमेंट, वो चीज़ें फिर वो रिकग्नाइज करें कि हमें होलिस्टिकली रहना है, एंड वो पूरा सीन है सबका हाथ लेके यहाँ पे रख, ओह माय गॉड, आई लव दैट। एंड देन दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ही मेड द क्रिएटिव चॉइस की देन ही ऑल्सो having fulfilled a duty vanishes like his father. Bollywood would treat it very differently because the template जो Bollywood की है वो है ही नहीं fast paced. It just does not exist. I have seen कि काफ़ी साउथ इंडियन मूवीज़ में एडिटिंग स्टाइल काफ़ी फास्ट पेस्ड होता है, यानी कि सीन्स बहुत तेज़ आगे बढ़ते चले जाते हैं। बॉलीवुड इज़ दी ऑपोजिट। सेकेंड चीज़, बॉलीवुड ओवर द टॉप फैशन में स्पून फीड करता है। आपको अगर गलती से भी शंका रह गई थी 1%, तो हम अपने कस के बैकग्राउंड म्यूजिक में आपको बजा बजा के कान फाड़ फाड़ के दिखाएंगे, आपको सैड होना है, आपको ये होना है। मतलब बॉलीवुड इनक्रेडिबली डम्ब फिल्म मेकिंग टूल्स एंड स्टाइल्स फॉलो करता है, विच इज मैं इसलिए देखता ही नहीं हूं। आई एम सो सॉरी। ऑडियंस को बेवकूफ समझना बंद करो, स्पून फीड करना बंद करो ऑन अ लेवल की जैसे वो बच्चे हों और आपको हर इमोशन हर बात उनको समझानी है। प्रॉब्लम यही है, वो डिस्क्रिमिनेशन को सटल नहीं रहने देंगे, वो हर चीज को एस्पेक्ट को 800 से मल्टीप्लाई करके ऊपर कर देंगे। हीरो इतना हीरो हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। लव स्टोरी 800 टाइम्स एक्सट्रीम हो जाएगी, जो कि वो एक बहुत ही नॉर्मल एक जो उनकी छोटी सी कम्युनिटी में एक लव स्टोरी हो रही है, उसको हटा के वो पता नहीं सेंटर में आ जाएगी, उसमें पता नहीं क्या डांस चल रहे होंगे, पता नहीं क्या हो रहा होगा।
एंड एंडिंग का सीन वो सोचेंगे बस हमें ये नेल करना है, उसके लिए एक्टर थोड़ी सी मेहनत करेगा दबा के, क्योंकि उसको पता है सुपर कंपैरिजन यहीं पे होने वाला है, लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट। बाकी वो चपेट सी मूवी पैसे के लिए बना देंगे कुछ ना कुछ। सो आई वुड से कि दूर रहो। आइदर आप अल्ट्रा क्रिएटिविटी इंट्रोड्यूस करते हो जो कि ओरिजिनल को सरपास कर जाए। अल्ट्रा क्रिएटिविटी ये होती है जैसे कि तुम्हारी मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की जो मूवी है डिपार्टेड, इट्स एक्चुअली टेकन फ्रॉम आई थिंक अ थाई मूवी, मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, ताइवान की, थाई की या फिर कोरियन की, इनमें से एक मूवी है इंटरनल अफेयर्स, वहां से उठाई हुई मूवी। द पॉइंट इज जब तुम अल्ट्रा क्रिएटिविटी इंट्रोड्यूस कर देते हो, यू मेक अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग एंड दैट वर्क होल्ड्स स्पेस और पोजिशन ऑफ इट्स ओन। यानी कि आप दोनों वर्क को देखोगे, आप दोनों में ही रिस्पेक्ट आएगी, क्योंकि दोनों में आपको दिख रहा है अल्ट्रा क्रिएटिविटी लगी है। एक कंप्लीटली अलग तरह की थी, एक कंप्लीटली अलग तरह की थी, लेकिन दोनों में हो सकता है आप थीमेटिकली कुछ सीन सेम है, थीम सेम है, इंस्पिरेशन है, बट यू क्रिएट समथिंग अमेजिंग ऑफ योरसेल्फ। इफ you can do that, which means you bring a person जो completely defamiliarization, disintegration में बिलीव करता है, वो अपने ही एक विजन के साथ आएगा, उस चीज को एक completely different perspective से देखेगा, वो कुछ थीम्स उठा लेगा, बट वो एक अपना ही विजन लेके आएगा और अपनी ही एक चीज क्रिएट करेगा। या तो अब ये करो, वो आज तक बॉलीवुड ने किया ही नहीं है, वो है ही नहीं इनके पास क्रिएटिविटी का। तो सिर्फ राजा मौली और कुछ डायरेक्टर्स हैं, मैं बस जेन्युइन कहूंगा, इवन अनुराग कश्यप है। देयर आर फ्यू डायरेक्टर्स जो कि एक, मैं कह सकता हूं, अल्ट्रा क्रिएटिविटी के साथ खेलते हैं, बहुत लेवल ऑफ अल्ट्रा न्यू पर्सपेक्टिव्स ला पाते हैं चीजों में। एंड आई डोंट थिंक अनुराग कश्यप ने भी रिसेंटली काफी सालों से कुछ ऐसा वर्क लेके आया है वो, विच इज जस्ट अ न्यू थिंग इन इटसेल्फ। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, और मे बी मैंने चेक नहीं किया है, बट दैट्स अ थिंग विद इन दिस। तुम्हारे छोटे उसमें, एंड मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, लाइक मैं हिंदी स्पीकिंग सिनेमा की भी बात कर रहा हूँ। मैंने राजा मौली का इसलिए लिया बिकॉज वो इतने मेन स्ट्रीम डायरेक्टर बन चुके हैं अब। सो आई डोंट नो, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड राइट नाउ। आई डोंट थिंक आई शुड हैव टेकन राजा मौलीज एग्जाम्पल बिकॉज ही इज नॉट बॉलीवुड। दिस इज समथिंग आई डोंट थिंक दे शुड टच, दे शुड नॉट टच। दैट्स माई ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है भाई?